क्या भाजपा में ही चल रही है प्रधानमंत्री की छवि कमजोर करने की कोशिश? दोनों ओर से तोड़ी जा रही है भाषा की मर्यादा। राहुल गांधी को भी नहीं बोलना चाहिए था पनौती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी। यह बात समझ से परे है कि शांति के मार्गदर्शक महात्मा बुद्ध की इस पवित्र मातृभूमि पर हम छोटी छोटी बातों में उलझा कर क्यों देश को शांति की धारा से इधर कहीं और मोड़ देने को आतुर हो जाते हैं। हमारा संविधान हमें स्वेच्छा से योग्य उम्मीदवार को इस उम्मीद से चुनने का अधिकार देता है कि वह देश समाज का एक एक जीव का हित करेगा। समाज की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन स्वयं विष पीकर दूसरों के लिए अमृत बांट कर करेगा। शायद भगत सिंह, बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और न जाने कितने असंख्य ऐसे देशभक्तों का हंसते हुए जान कुर्बान कर देना भी उनके यही भाव को दर्शाता है। महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आईसीएस की डिग्री को ढकेल कर देश सेवा के लिए देश की जनता को गुमनामी के अंधेरे से निकालने का स्वप्न देखा और उसे साकार भी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की जमी जमाई वकालत और अपनी स्वयं की वकालत को छोड़कर क्रांतिकारियों की प्रथम पंक्ति में शामिल हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिना किसी लोग की वकालत को ठुकरा दिया। महात्मा गांधी की तो बात ही क्या, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर देश की आजादी के लिए खुद को झोंक दिया। धन्य थी वो महान मानव। और अब दोनों ओर से तोड़ी जा रही है भाषा की मर्यादा। संसद में खड़े होकर अमर्यादित भाषा का उपयोग किसी निर्वाचित सांसद के लिए करना, सुपनखा के विश्लेषण से भरी सांसद में महिला को नवाजना, गोली मारो को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, बटन इतनी जोर से दबाना कि जिससे लगे कि कांग्रेस को फांसी की सजा दी जा रही है, कांग्रेस की मूर्खों के सरदार, पढ़े लिखे नेता को पप्पू कहकर नकार देना, राहुकेत आदि से संबोधित करना। कौन कहेगा कि यह मर्यादित और सभ्य समाज के सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। इतनी अमर्यादित भाषा को अब तक मान्यता इसलिए मिली रही क्योंकि सामान्य पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति चिढ़कर इसलिए चुप रहे क्योंकि इनका उपयोग सत्तारूढ़ दल के ताकतवर नेताओं द्वारा किया जा रहा था। लेकिन विपक्षी दल भी इसमें कहाँ पीछे हैं। राहुल गांधी को भी नहीं बोलना चाहिए था पनौती। ताजा उदाहरण राहुल गांधी का है, जब क्रिकेट विश्व कप में मिली हार का हवाला देकर प्रधानमंत्री को पनौती बताया गया तो इसे क्या कहा जाएगा। यह देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रति निश्चित रूप से अनुचित शब्द है। भाजपा ने इसकी शिकायत की है और राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। देखना है कि राहुल गांधी माफी मांगते हैं या फिर सफाई पेश करते हैं। लेकिन एक सवाल तो यह भी उठता है कि जिसे सत्ताधारी भाजपा पप्पू कहकर खारिज कर रही है, उसी राहुल गांधी की बात को भाजपा इतनी गंभीरता से क्यों लेने लगी। उनके पनौती कहने से क्या भाजपा प्रधानमंत्री को पनौती समझने लगी जो चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर पहुंच गई। क्या यह कहकर भाजपा के अंदरूनी कहल का परिणाम तो नहीं कि प्रधानमंत्री की छवि को बिगाड़ने की साजिश की जा रही हो। क्या प्रधानमंत्री की छवि वास्तविक नहीं है, प्रचार तंत्र के जरिए गढ़ी गई है। बहरहाल इस संबंध में थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 2013 में भाजपा के गोवा सम्मेलन के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जब 2014 के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम को अंकित रूप दिया तो प्रचार तंत्र और कोऑपरेटिव घरानों ने अपनी नीति के अनुसार गुजरात मॉडल को तथाकथित विकास का मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, काले धन को स्विस बैंक से निकालकर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए नकद देने का लोभ दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात को प्रचारित किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा बनाया गया। यह आम जनता को मोहित करने के लिए कम नहीं था। यह प्रचार इस तरह के विज्ञापनों के माध्यम से किया गया कि पूरे देश ने लोभ से ग्रसित होकर एक तरह से एक तरफा मतदान किया और भाजपा सत्ता में आ गई और पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई गई। चुनावी वादे नहीं जुल्मे। जब भाजपा की सरकार बन गई तब देश ने पूछना शुरू किया कि उसने जो वादा किया था कि स्विस बैंक से काला धन निकालकर आम लोगों के खाते में जमा करा दिया जाएगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उसका क्या हुआ। तो देश के गृह मंत्री ने उसे चुनावी जुल्मा कहा और कहा कि इस तरह के वादे चुनाव में किए जाते हैं। वर्ष 2019 में फिर लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया। फिर 14 फरवरी 2019 को जैसे मोहम्मद के आतंकी हमले में पुलवामा में हमारे 40 जनाब शहीद हो गए।
भारत ने 12 दिन में ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। इसे भारत के बदले के रूप में प्रचारित किया गया। भाजपा और खुद प्रधानमंत्री ने इस हमले को चुनाव में भुनाया और राष्ट्रवाद के नाम पर मतदाताओं ने फिर भाजपा को वोट किया। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के पास 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या मुद्दा होगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए।